हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और दोस्तों, आज हम लोग एक बिल्कुल नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं। सोक्रेटिस जो चैप्टर है, जो लेसन है, ये यूपी बोर्ड क्लास 10th के सिलेबस में है। और सोक्रेटिस अगर हम देखें तो इसको लिखा है रोड़ा पवार ने, जैसा कि आप देख रहे हैं। रोड़ा पवार साहब ने इसको लिखा है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो, यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको सोक्रेटिस का कैरेक्टर भी आ सकता है 6 नंबर में। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से समझिए। आज हम लोग इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, हिंदी में समझेंगे। और दोस्तों, आपको यहाँ पर प्रत्येक वर्ड की मीनिंग भी बताई जाएगी। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी जब आप इसको पढ़ लेंगे एक बार। दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं कि सोक्रेटिस कौन था, अबाउट द लेसन। उसके बाद हम लोग टेक्स्ट पर पहुंचेंगे। दोस्तों देखिए, सोक्रेटिस एथेंस का बहुत ही महान दार्शनिक था। और ये एथेंस में जाता था, घूमता था, लोगों से मिलता था और उन्हें समझाता था, बताता था कि हम अपने देश एथेंस को कैसे परफेक्ट स्टेट बना सकते हैं। वहाँ के जो नागरिक हैं उनको शिक्षित करता था, समझाता था। कहता था कि आप लोग अपने विचारों को सुधारिए और अच्छी चीज़ें सीखिए, ब्यूटीफुल चीज़ें सीखिए और अपने देश को महान बनाने में योगदान दीजिए। ये सारी बातें ये जाता था अपने क्षेत्र में, लोगों को बताता था। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देर ना करते हुए सोक्रेटिस के बारे में लाइन बाय लाइन समझते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से दिखे। ओके, तो अब शायद सही है दोस्तों। देखिए, Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. Socrates रहता था इन एथेंस में। Socrates lived in Athens. Socrates एथेंस में रहता था about लगभग 400 years before, 400 वर्ष पहले, जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न, जीसस क्राइस्ट के जन्म के। यानी कि सोक्रेटिस कब रहता था एथेंस में? जीसस क्राइस्ट के जन्म के 400 वर्ष पहले। जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उसके 400 वर्ष पहले सोक्रेटिस एथेंस में रहता था। सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न। जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले, यानी बहुत पहले। जीसस क्राइस्ट का मतलब ईसा मसीह। इनके जन्म के 400 वर्ष पहले एथेंस में सोक्रेटिस रहता था। एज अ बॉय, एक बॉय के रूप में। ही वॉज अगली, वो बदसूरत था। अगर उसे बॉय के रूप में देखें, जब वो लड़का था, इसका मतलब वो जब छोटा लड़का था तो बहुत ही बदसूरत था। एज अ बॉय, एक बॉय के रूप में, यानी कि जब वो लड़का था, ही वॉज अगली, तो वो बदसूरत था, कुरूप था। अंडर साइज्ड, बहुत ही बौना कद का था, छोटे कद का था, गूंठा था। एंड और हैड अ फ्लैट नोज, उसकी जो नाक थी भैया वो एकदम चपटी थी, फ्लैट थी। एंड बल्गिंग आईज, और जो आंखें थी वो एकदम उभरी हुई थी, निकली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि अभी आंखें इसकी निकल आएंगी। तो देखिए, सोक्रेटिस कहाँ रहता था? एथेंस में रहता था 400 वर्ष पहले जीसस क्राइस्ट के बॉर्न के। और बॉय के रूप में देखें तो बहुत ही भद्दा था, बहुत ही अगली था, बदसूरत था, कुरूप था। अंडर साइज्ड, छोटे कद का था, बौना था। हैड अ फ्लैट नोज, और उसकी नाक जो चपटी थी। बल्गिंग आइज जो थी वो, उसकी आंखें क्या थी? निकली हुई थी बाहर की तरह,
उभार ली हुई थी, एकदम उभार टाइप का था उसकी आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे अभी निकल आएंगी। बल्गिंग आइज मतलब उभरी हुई आंखें थी। हिज फादर वॉज ए पुअर स्टोन कटर, और उसके जो पिताजी थे सोक्रेटिस के, वो एक गरीब स्टोन कटर थे, मतलब पत्थर काटने का काम करते थे, शिल्पकार थे। सो ही वॉज ऑलवेज रादर सैबली ड्रेस्ड, इसलिए वो हमेशा गंदे कपड़ों में रहता था। क्योंकि उसके पिता पत्थर काटने का काम करते थे, इसलिए वो हमेशा गंदे कपड़े में रहता था। कौन? सोक्रेटिस, क्योंकि वो अपने पिता के साथ में रहता था। और उसके पिता कौन सा काम करते थे? कपड़े काटने का। तो इसलिए वो हमेशा सैबली ड्रेस्ड में रहता था, मतलब गंदे कपड़े में रहता था। सैबली मतलब गंदा, भद्दा, बहुत ही बेकार कपड़े पहने रहता था, फटे पुराने कपड़े पहने रहता था। लाइक अदर बॉयज, अन्य लड़कों की तरह, ऑफ हिज एज, अपने युग में यानी अपने समय में, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जाता था। यानी जब वो छोटा था, ऑफ हिज एज का मतलब अपने समय में, यानी जब वो छोटा था तो अन्य लड़कों की तरह ही वेंट टू स्कूल, वो भी स्कूल जाता था। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स, जहाँ दो इम्पॉर्टेंट लेसन्स थे। जिस स्कूल में जाता था वहाँ दो इम्पॉर्टेंट लेसन थे, महत्वपूर्ण लेसन थे। म्यूजिक यानी कि संगीत, और जिम्नास्टिक्स। और ये जो जिम्नास्टिक्स होता है, व्यायाम वगैरह किया जाता है, कसरत वगैरह सिखाया जाता है, ये होता है जिम्नास्टिक। खेल कूद सिखाया जाता है। तो ये जो था, वहाँ के दो मेन सब्जेक्ट थे। जिस स्कूल में जाता था वहाँ पर कौन कौन से दो सब्जेक्ट मेन पढ़ाए जाते थे, इम्पॉर्टेंट? म्यूजिक और जिम्नास्टिक्स। ही आल्सो लर्न, उसने और कई अन्य सब्जेक्ट सीखे हैं, जैसे सम साइंस, थोड़ा बहुत साइंस सीखा है, एंड मैथमेटिक्स, और थोड़ा बहुत मैथ भी सीखा है, एंड लिटिल अबाउट द स्टार्स, थोड़ा बहुत तारों के बारे में भी सीखा, मतलब भूगोल भी सीखा है। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, लेकिन जियोग्राफी और हिस्ट्री उतना नहीं सीखा है, एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, जितना कि आज के बच्चे सीखते हैं। देखिए, लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अन्य लड़कों की तरह अपने समय, ही वेंट टू स्कूल, ये भी स्कूल जाता था। वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स, जहाँ पर इसको दो इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाए गए थे, म्यूजिक और जिम्नास्टिक्स। ही आल्सो लर्न, उसने यह भी सीखा, मतलब ये भी सीखा था, सम साइंस, कुछ विज्ञान भी सीखा था। ही आल्सो लर्न, उसने सीखा था, सम साइंस, कुछ साइंस, मैथमेटिक्स, कुछ मैथ भी सीखा था, एंड लिटिल अबाउट द स्टार्स, और कुछ तारों को भी सीखा था। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, लेकिन हिस्ट्री और जियोग्राफी उतना नहीं सीखा था, एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, जितना कि आज के बच्चे सीखते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, ये अजीब छोटा प्राणी, विद शॉर्ट नेक, जिसकी छोटी सी गर्दन थी, एंड प्लेन फेस, और सपाट चेहरा था, वाज थॉटफुल चाइल्ड, ये बहुत ही विचार करने वाला व्यक्ति था। थॉटफुल चाइल्ड का मतलब विचारक था, बहुत ही विचार विमर्श करने वाला व्यक्ति था, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। यानी जो सोक्रेटिस था, ये बहुत ही स्ट्रेंज था। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, ये अजीब छोटा प्राणी, यानी कि सोक्रेटिस के बारे में कहा जा रहा है। विद द शॉर्ट नेक, और इसकी गर्दन बहुत छोटी थी, एंड प्लेन फेस, और इसका चेहरा एकदम सपाट था, चपटा था। वॉज थॉटफुल चाइल्ड, और बहुत ही ये थॉटफुल चाइल्ड था, बहुत ही बुद्धिमान बच्चा था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस, वो अपने साथियों को देखता रहता था, ऑल द टाइम, पूरे समय, एंड, और, अलाउड, वेरी फ्यू थिंग्स, बहुत कम ही चीज़ें बच जाती थी, टू स्केप हिज नोटिस, उसकी नज़र से। देखिए, वो अपने दोस्तों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, और सारी चीज़ों पर वो ध्यान देता था, कोई भी चीज़ उसके नोटिस से, उसके ध्यान से बच नहीं पाती थी। ओके, मतलब
समाज में क्या हो रहा है, उसके आसपास क्या हो रहा है, उसके दोस्त क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमेशा वो देखता रहता था, इस पर वो नज़र गड़ाए रहता था। वही यहाँ पर कह रहा है, ही वॉच्ड, वो देखता था, हिज कंपेनियंस, अपने साथियों को, ऑल द टाइम, पूरे समय, एंड अलाउड, और अनुमति देता था, वेरी फ्यू थिंग्स, बहुत कम चीज़ों को, टू escape, बचने के लिए, हिज नोटिस, अपने ध्यान से, अपने नोटिस से। यानी कि बहुत कम ही चीज़ें ऐसी होती थी जिस पर वो ध्यान ना दे पाए, बाकी सभी चीज़ों को देखता रहता था, कोई चीज़ उससे बच नहीं पाती थी, सब चीज़ें बड़ी माइन्यूटली देखता था, बड़ी ध्यानपूर्वक देखता था। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव ए बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सोक्रेटिस के पास कोई बड़ा घर नहीं था, ना तो कोई बड़ा अच्छा फर्नीचर, मतलब कुर्सी, मेज, बेंच, ये भी कुछ उसके पास नहीं था, इसी को फर्नीचर कहते हैं। तो ना तो उसके पास बिग हाउस था, ना तो उसके पास बढ़िया बेड था, फर्नीचर था, ये भी कुछ नहीं था उसके पास। ही डिड नॉट सीम टू वॉन्ट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेशंस। ही डिड नॉट सीम टू वॉन्ट, वो नहीं चाहता था, आइदर वेल्थ, ना तो वेल्थ का मतलब धन, संपदा, संपत्ति, और ब्यूटीफुल पोजेशंस, या फिर अधिकार। देखिए, वो ना तो पैसे चाहता था, वेल्थ का मतलब पैसे चाहता था, और ब्यूटीफुल पोजेशंस या बहुत ज़्यादा संपत्ति नहीं। वो ना तो भैया संपत्ति चाहता था, ना तो पैसे चाहता था। ही डिड नॉट सीम टू वॉन्ट, वो नहीं चाहता था, आइदर, या तो वेल्थ मतलब मनी, पैसे, और ब्यूटीफुल पोजेशंस, या फिर संपत्ति, मतलब वो पैसे और संपत्ति को नहीं चाहता था। एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, ही बिगैन टू थिंक वेरी लिटिल, वो बहुत कम सोचने लगा। ही बिगैन, वो लगा, टू थिंक, सोचने, वेरी लिटिल, बहुत कम, ऑफ बॉडली कंफर्ट, शारीरिक आराम के बारे में, एंड प्लीजर, और आनंद के बारे में। जैसे जैसे सोक्रेटिस बड़ा होता गया, उसने शारीरिक आराम और आनंद के बारे में सोचना कम कर दिया, मतलब अब उसे चिंता नहीं रहती थी कि मुझे आराम करना है, मुझे आनंद नहीं आ रहा है, मुझे मज़ा नहीं, ये सब सारी चीज़ें उसके दिमाग से चली गई, इनके बारे में सोचना उसने बंद कर दिया, सुख और आराम की ज़िंदगी उसने छोड़ दी। ही गेव हिज माइंड, उसने अपना दिमाग लगाया, उसने अपना दिमाग दिया, टू आल, उन सारी चीज़ों पर, दैट वॉज नोबल, जो अच्छी थी, ऑनरेबल, सम्मानीय थी, और जस्ट, और न्यायपूर्ण थी। मतलब उसने उन चीज़ों पर ध्यान लगाया जो चीज़ें अच्छी थी, न्यायपूर्ण थी, और सम्मान वाली थी, मतलब अच्छे कार्यों पर ध्यान देने लगा। ओके। सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक्ड टू पीपुल। सोक्रेटिस जाता था, राउंड द टाउन, शहर के चारों ओर, शहर यानी गांव, मतलब अब टाउन का मतलब वहाँ कस्बा, जहाँ वो रहता था एथेंस में, वहाँ उस कस्बे के चारों तरफ वो जाता था, ऑन फुट का मतलब पैदल, एंड टॉक्ड टू पीपुल, और लोगों से बातें करता था, लोग से बात करता था। वो एथेंस में चारों तरफ जाता था, वहाँ जो लोग उसे मिलते थे उनसे बातें किया करता था। द एथेनियंस, एथेंस के लोग, एथेनियंस का मतलब एथेन के लोग, जैसे हम लोग इंडियन है ना, इंडिया के, वैसे जो एथेंस के लोग हैं उन्हें एथेनियंस बोलते हैं। द एथेनियंस यानी एथेंस के लोग, बिगैन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स। देखिए, बिगैन लगे रहते थे, टू लुक फॉर खोजने में, हिज फैमिलियर फिगर, अपने परिचित पहचान को, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, मतलब परिचित पहचान का मतलब यहाँ पर क्या है, सोक्रेटिस को, सोक्रेटिस को वो लोग हमेशा खोजा करते थे, जो एथेंस के लोग हैं वो हमेशा सोक्रेटिस को खोजा करते थे कि अभी सोक्रेटिस आएगा, हम उससे बातें करेंगे। तो वही कह रहा था, एथेनियंस यानी एथेंस के लोग, बिगैन टू लुक फॉर, खोजा करते थे, खोजने लगे, हिज फैमिलियर फिगर, अपने परिचित व्यक्ति को, फिगर मीन्स व्यक्ति, फैमिलियर का मतलब परिचित यानी सोक्रेटिस को, वे लोग एथेंस के लोग
सोक्रेटिस को खोजने लगे इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, एंड टू से टू दियर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से कहते थे, जो एथेंस के लोग थे ये अपने दोस्तों से कहते थे, यस, हाँ, दैट सोक्रेटिस, वो सोक्रेटिस, कम अलोंग, आओ चलो, एंड टॉक टू हिम, उससे बातें करें। जब एथेंस के लोग सोक्रेटिस को देखते थे तो कहते थे कि वो आ रहा है सोक्रेटिस, चलो उससे बातें करते हैं, बहुत ही प्यारी बातें करता है। यस, दैट सोक्रेटिस, आओ वो सोक्रेटिस रहा, कम अलोंग, आओ साथ साथ, एंड टॉक टू हिम, और उससे चले बातें करते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, सोक्रेटिस बिकेम फेमस एज अ टीचर, सोक्रेटिस एक टीचर के रूप में, एक अध्यापक के रूप में फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। ही वॉन्डर्ड, वो घूमता रहता था, अलोंग द रोड, सड़कों पर, एंड स्टूड, और खड़ा रहता था, स्टूड का मतलब खड़ा रहता था, इन द मार्केट प्लेसेस, बाजार के स्थानों पर, यानी कि वो मार्केट में घूमता रहता था, रोड्स पर घूमता रहता था। ही वॉन्डर्ड, वो घूमता रहता था, अलोंग द रोड, सड़कों पर, एंड स्टूड, और खड़ा रहता था, इन द मार्केट प्लेसेस, बाजारों में, यानी मार्केट के स्थान पर, यानी बाजारों में खड़ा रहता था। टॉकिंग टू एनी वन, और उनसे बातें करता था, हु केयर टू ग्रीट हिम, जो उस पर ध्यान देते थे, यानी जो उससे मिलते थे, जो उससे ध्यान, उस पर ध्यान देते थे, उनसे वो बातें किया करता था। हिज लिसनर्स, उसके सुनने वाले, यानी उसके ऑडियंस, उसके प्रशंसक, वर ऑफन कन्फ्यूज्ड, हमेशा कंफ्यूज हो जाया करते थे। उसके जो सुनने वाले थे, जो उससे बात करते थे, वे हमेशा कंफ्यूज हो जाया करते थे। आफ्टर दे हैड आर्गूड, बहस करने के बाद, विद हिम, उससे, और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, या उसके प्रश्नों का उत्तर पाने के बाद, जैसे कोई व्यक्ति है, वो गया सोक्रेटिस से प्रश्न किया और सोक्रेटिस ने उत्तर दिया, या फिर उनसे गया वो बात किया, तो बात करने के बाद क्या होता था, लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि सोक्रेटिस किस टाइप का बात करता है यार, किस टाइप का आदमी है, इतना कैसे सोचने लगा सोक्रेटिस। तो सोक्रेटिस की बातें सबको समझ में आती भी नहीं थी, वो बहुत महान व्यक्ति था, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे उससे बहस करने के बाद, या उससे कोई क्वेश्चन का आंसर पूछने के बाद। फिर है आगे, सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सोक्रेटिस ने अपने देशवासियों को बताया, दैट कि एवरीवन मस्ट लर्न, प्रत्येक लोग को लर्न करना चाहिए, टू थिंक, सीखना चाहिए, फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के लिए। उसने कहा कि देखिए, सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सोक्रेटिस ने अपने देशवासियों को बताया, दैट कि एवरीवन मस्ट लर्न, प्रत्येक लोग को लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए, टू थिंक, सोचना, क्या सीखना चाहिए, सोचना सीखना चाहिए। अब आप कहेंगे सोचना सीखना चाहिए, ये क्या बोल रहे हैं। देखिए, वो चाहता था कि लोग सोचना सीख जाएं कि आखिर सोचा कैसे जाता है, फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के बारे में। जैसे बहुत लोग स्वयं के बारे में सोचना भी नहीं जानते हैं, तो सोक्रेटिस कहता था पहले स्वयं के बारे में सोचना सीखो, अपने बारे में कुछ सोचना सीखो, सो दैट, ताकि, बाय यूजिंग हिज रीजन, अपने तर्क का प्रयोग करके, रीजन मीन्स अपने दिमाग का प्रयोग करके, तर्क का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर, वो शक्ति पाले, टू सी, देखने की, व्हाट वॉज राइट, कि क्या सही है, जस्ट, क्या न्यायपूर्ण है, ट्रू, क्या सत्य है, एंड ब्यूटीफुल, और क्या सुंदर है। देखिए, सोक्रेटिस जाता था एथेंस में और लोगों से क्या कहता था कि तुम सोचना शुरू कर दो अपने बारे में, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे अंदर सही गलत, न्यायपूर्ण अन्यायपूर्ण, सत्य झूठ, सुंदर और कुरूप, इन सब में अंतर करने का योग्यता आ जाएगा। आप लोग अच्छे बुरे का ज्ञान करने लगेंगे। इसीलिए वो कहता था कि तुम लोग अपने बारे में सोचना सीखो। एवरी वन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, सो दैट, ताकि
बाई यूजिंग हिज रीजन, अपने दिमाग का प्रयोग करके, तर्क का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर, वो शक्ति प्राप्त कर ले। कौन सी शक्ति प्राप्त कर ले? टू सी, देखने की, वॉट की क्या, वॉज राइट, सही था, जस्ट न्यायपूर्ण था, ट्रू सत्य था, ब्यूटीफुल और सुंदर था। कहता था कि आप अपने दिमाग का प्रयोग करके यह शक्ति प्राप्त कर लीजिए कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या अन्यायपूर्ण, क्या न्यायपूर्ण, क्या ब्यूटीफुल, ये सब चीज़ें आप सीख लीजिए। एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट, और अपने व्यवहार को शेप कर दीजिए, आकार दीजिए, यानी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए। ही वॉन्टेड, वो चाहता था, एथेंस को टू बी, बनाना ए परफेक्ट स्टेट, एक परफेक्ट राज। वो चाहता था कि लोग अगर सोचना शुरू कर देंगे, उनको अच्छे बुरे की परख हो जाएगी, तो हमारा जो एथेंस है ये परफेक्ट राज बन जाएगा। ही वॉन्टेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वो एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट बनाना चाहता था, राज बनाना चाहता था, बढ़िया राज्य बनाना चाहता था। ही टोल्ड एवरी वन, उसने सबको बताया, बोथ हिज पीपुल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, अपने शिष्य को भी और अपने अनुयायियों के भी। देखिए उसने दोनों को बताया, बोथ का मतलब दोनों को, किनको? यानी पीपुल्स का मतलब जो उनके शिष्य थे, सोक्रेटिस के जो शिष्य थे उनको भी बताया, एंड हिज अदर फॉलोअर्स, और उसके जो अन्य अनुयायी थे उनको भी बताया। क्या बताया? दैट कि दिस कुड ओनली हैपन, ये केवल तभी हो सकता है, इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड, यदि प्रत्येक नागरिक अपने खुद के माइंड को एजुकेट कर लें, शिक्षित कर लें। टू सी, यह देखने के लिए, व्हाट की क्या, वॉज राइट, गलत है, मतलब क्या सही है, एंड नोबल, और क्या उदार है, अच्छा है। वो कहता था, सोक्रेटिस कहता था कि भैया हम चाहते हैं कि हमारा जो एथेंस है ये परफेक्ट राज बन जाए, बढ़िया राज बन जाए, सुंदर राज्य बन जाए, लेकिन ये केवल तभी संभव है जब एथेंस का प्रत्येक नागरिक अपने दिमाग को एजुकेट कर ले, शिक्षित कर ले, और ये समझ जाए, ये जान जाए कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या अच्छा, क्या बुरा है। वही कह रहा, ही टोल्ड एवरीवन, उसने दोनों को बताया, बोथ हिज पीपुल्स यानी अपने शिष्यों को, एंड हिज अदर फॉलोअर्स, और अपने अन्य अनुयायियों को। क्या बताया? दैट दिस कुड ओनली हैपन, ये केवल तभी हो सकता है, इफ, यदि एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक, एजुकेटेड हिज ओन माइंड, अपने खुद का दिमाग एजुकेट कर लें, अपना दिमाग शिक्षित कर लें, टू सी, देखने के लिए, व्हाट की क्या, वॉज राइट, सही है, एंड नोबल, और क्या अच्छा है। ही बिलीव्ड, वो मानता था, दैट की क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, प्रश्न करना और डिस्कशन करना, वुड हेल्प, मदद करेगा, देम, उनकी, डू दिस, ये करने में। वो मानता था, देखिए सोक्रेटिस मानता था कि भाई डिस्कस करने से और प्रश्न करने से हमारा जो ये उद्देश्य है परफेक्ट राज बनने का ये पूरा हो जाएगा। अर्थात अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे एक दूसरे से, तो हमारा दिमाग चलेगा, डेवलप करेगा, और जब हमारा दिमाग डेवलप करेगा तो हमारा एथेंस भी डेवलप करेगा। एंड सो ही वॉज फॉरएवर टॉकिंग टू देम, इसलिए वो हमेशा उन लोग से बातें करता रहता था, इन द ओपन स्ट्रीट्स, खुली गलियों में। सोक्रेटिस इसलिए हमेशा लोगों से बातें करता रहता था क्योंकि वो जानता था कि जब हम लोगों से प्रश्न करेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे, तो इससे क्या होगा, लोगों की सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और जब लोग सोचना शुरू कर देंगे, विचार करना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे जो हमारा एथेंस है ये परफेक्ट राज बन जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और ये रहेगा फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट में अध्ययन करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।